बड़ी खबर जो अपने दर्शकों को बता देते हैं। राजधानी दिल्ली में सियासी पारा फिर हाई हो चुका है। जंतर मंतर पर केजरीवाल ने शपथ दिलाई है। बीजेपी कांग्रेस को वोट ना देने की शपथ दिलाई है। अरविंद केजरीवाल ने वहां मौजूद लोगों को शपथ दिलवाई कि वो आगे से बीजेपी और कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा, गंदा और खराब पानी आ रहा है। हमारे मोहल्ला क्लिनिक को रंग पेंट करके आरोग्य मंदिर के नाम से चला रहे हैं। बीजेपी वाले लूटने के लिए आए हैं। सरकार बनने के बाद भी हमारी सरकार को गाली दे रहे हैं और अभी भी मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज पर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। यही हाल रहा तो बीजेपी 50 साल में फिर दोबारा दिल्ली में कभी नहीं आ पाएगी। दिल्ली का चुनाव बीजेपी और कांग्रेस वालों ने मिलकर लड़ा था, ये उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है। मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद कभी भी बीजेपी और कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा। आज के बाद कभी भी बीजेपी और कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा। आज के बाद कभी भी बीजेपी और कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा। जय हिंद। अभी 5 महीने हुए इनकी सरकार बने हुए, केवल 5 महीने हुए हैं और 5 महीनों में इन्होंने ऐसा हाल कर दिया दिल्ली का कि पूरी दिल्ली जंतर मंतर पे इनके खिलाफ आंदोलन करने के लिए आज इकट्ठी हुई है। दोस्तों, मेरे को याद है चुनाव के पहले मैंने वीडियो जारी करके बोला था, गरीबों के नाम, दिल्ली के झुग्गी वालों के नाम, गरीबों के नाम वीडियो जारी किया था। मैंने कहा था गलती से भी इनको वोट मत दे देना, इनकी नजर आपकी जमीन के ऊपर है। अगर आपने इनको वोट दे दिया तो ये 1 साल के अंदर आपकी झुग्गियां तोड़ देंगे। मैंने तो कहा था 1 साल में तोड़ेंगे, मेरे को ये क्या पता था 5 महीने के अंदर ये पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर देंगे। दोस्तों, तो जमकर निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए हैं प्रदेश सरकार पर और भारतीय जनता पार्टी पर। खूब सियासत हो रही है, काफी माहौल गरमाया हुआ है। देवेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवेश का एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। विपक्षी पार्टियां हैं देवेश, अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगी, ये उनका काम भी है, लाजमी सी बात भी है। लेकिन सवाल तो उठेगा ही। सवाल इसलिए उठेगा क्योंकि प्रदेश की जनता बदलाव ही इसलिए लेकर आई थी क्योंकि अपनी समस्याओं का निवारण उनको चाहिए था, जो अभी तक मिलता हुआ ऐसा नजर नहीं आ रहा। देखिए, बीजेपी की मौजूदा सरकार है दिल्ली में और ऐसे में केंद्र में भी बीजेपी है और अब एमसीडी में भी बीजेपी है। दरअसल इसी का मुद्दा भी आम आदमी पार्टी लगातार उठा रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार है। अब कोई बहाना दरअसल बीजेपी के पास नहीं होना चाहिए, चाहे वो जल भराव हो या पावर कट हो या फिर पानी की समस्या हो, तो इनका निवारण होना चाहिए। और इसी को जोर शोर से हालांकि दावा किया जा रहा है बीजेपी सरकार की तरफ से कि जो काम है उनमें तेजी लाई जा रही है और कोशिश की जा रही है कि बेहतर सुविधाएं जो है दिल्ली वासियों को मिल सके। लेकिन इसको लेकर लगातार सियासत देखने को मिल रही है। अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्र संयोजक है, वो बार बार ये जिक्र कर रहे हैं कि पिछली जो सरकार थी, जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार थी, 10 साल चली, जिसमें 24 घंटे बिजली, स्वच्छ पानी, मोहल्ला क्लिनिक, इन तमाम चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं, किस तरह से उन्होंने स्कूलों में बदलाव किया। अब ऐसे में इसको लेकर लगातार सियासत भी देखने को मिली थी पिछले दिनों, जब स्कूलों का जो मुद्दा उठा था फीस बढ़ोतरी का, उसको भी जोर शोर से विपक्ष ने उठाया था। हालांकि इसके लिए जो है एक बिल वो बनाया गया है जिससे कि फीस पर, बढ़ती फीस पर लगाम लगा सके। बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके, उसके लिए लगातार बीजेपी की जो सरकार है वो काम कर रही है। लेकिन विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है कि किस तरह दिल्ली में बिजली कट लग रहे हैं, 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही है देश की राजधानी में, जो कि पिछली सरकार देती थी। अब ऐसे में बुलडोजर चल रहा है उन तमाम लोगों के ऊपर जिनके घर बीजेपी के नेताओं ने रात्रि प्रवास किया था।
तो इसको लेकर लगातार सियासत देखने को मिल रही है। और जंतर मंतर पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया और आम आदमी पार्टी के राष्ट्र संयोजक ने लोगों को शपथ दिलाई कि आगे से बीजेपी को वोट नहीं देंगे, तो पूरी सियासत जो है गरमाई हुई है बुलडोजर एक्शन को लेकर। लेकिन दिल्ली में अगर बात करें तो दिल्ली में जहां जहां की बुलडोजर कार्रवाई हो रही है दरअसल वो कोर्ट के आदेश पर हो रही है। और यही बीजेपी की जो सरकार है वो बार बार जिक्र कर रही है कि ये सरकार की तरफ से आदेश नहीं है, ना प्रशासन की तरफ से, कोर्ट की तरफ से आदेश है। जो अतिक्रमण किया हुआ है उसको हटाया जा रहा है। और कल भी जिस तरह जो प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने जिक्र किया कि जो झुग्गी वाले हैं उनको बीजेपी की जो सरकार है वो मकान देगी, उनके रहने के लिए बंदोबस्त पूरा किया जाएगा। जी ठीक है देवेश, बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए।